भाई वीरेंद्र जी, आपको एक तो बहुत बधाई, आपने और आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, रात भर आप लोगों ने जाग कर लाइव कवरेज कराया, जनता को अपडेट कराई, सूचनाएं। तो अब ये बताइए 24 घंटे के बाद प्रदेश की जनता को क्या मिला? ब्रजेश जी देखिए, सत्र छोटा था लेकिन इस सत्र ने उपलब्धियां बड़ी हासिल की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी इस बात में कामयाब रहे कि उन्होंने विपक्ष को भी इस सत्र में साथ रखा। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनके दायित्व थे कि सबको साथ लेकर चलने का एक परंपरा जो निभाने की बात कही जाती रही है, वो इस सत्र में निभाई गई। अगर विपक्ष इस सत्र में ना रहता, वो बहिष्कार कर देता, तो फिर इसका मजा अधूरा रह जाता। हालांकि पहले समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था और बाद में पता नहीं कैसे मान गई, ये तो उदयवीर भाई बताएंगे कि कौन सा मैनेजमेंट हुआ। लेकिन जैसा भी हुआ, ये सब ठीक हुआ। देखिए, योगी जी ने आज 24 घंटे के इस सत्र में ये दिखाया कि इस प्रदेश में एक मैसेज दिया जा सकता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर काम कर सकते हैं, सहयोग लिया जा सकता है। वो एक हिंदुत्व की छवि रखते हैं, लेकिन आज उन्होंने जब विजन डॉक्यूमेंट विकास पर बात करने की नौबत आई, तो उन्होंने एक उदारवादी नेता के तौर पर, एक समझदार नेता के तौर पर सदन में अपनी बात रखी। ये जरूर है कि बीजेपी की सरकार में बहुत सारे मुस्लिमों के उत्पीड़न के आरोप लगते हैं, मस्जिदों पर हमले के आरोप लगते हैं। कई सारे नेताओं की चर्चा आई कि उनको आपने जेल में डाल रखा है, चाहे आजम खां हो या इरफान सोलंकी हो। लेकिन उन सब के इतर योगी ने आज अपने पूरे भाषण में 2047 तक के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की। देखिए, योगी आज मुख्यमंत्री हैं और 2047 22 साल बाद आएगा। वो ये भी जानते हैं कि सत्ताएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई विजन है, आप प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और आप 25-30 साल का कोई खाका लेकर आए हैं, तो ये अच्छी खबर है, अच्छी चीज है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि यूपी जनसंख्या में बड़ा है, पोटेंशियल है, ताकत है, और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, ये एक अच्छी चीज है। वैसे वो खुद भी कल रात में भी गए थे उस सत्र में, तो यह सार्थक चर्चा उत्तर प्रदेश में सबको बहुत ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिला है। और विपक्ष ने एक बार ये कहा भी कि देखो, आधी रात में विपक्ष जाग रहा है और सत्ता पर सो रहा है। एक मंत्री जी सो रहे थे। तो ये मुख्यमंत्री ने विपक्ष का इसीलिए आज आभार भी जताया है, और ये एक स्वस्थ परंपरा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वैसे आज भाषा के स्तर पर भी योगी आदित्यनाथ ने सदन में अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया है। उन्होंने अच्छा, इस बार स्पीच कुछ बदली हुई थी उनकी। इस बार हिंदू मुसलमान कम था, मंदिर मस्जिद भी कम था, ठोक देंगे, पीट देंगे, मिट्टी मिला देंगे, इस सब भी कोई डायलॉग नहीं था इस बार। देखिए, जब सियासत में बदले की भावना या दुश्मनी की भावना के साथ सरकारें नहीं आएंगी और वो विपक्ष से सहयोग मांगेंगी, तो सहयोग मिलता है। और इस सत्र ने ये बात साबित की है। और यूपी की तरक्की और निर्माण में जो सरकार ने सहयोग मांगा था, वो सब ने उनको सहयोग दिया है। क्या योगी अपनी छवि बदलना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मूल तो कोई खोता नहीं, सूद वसूलता है। योगी मूल रूप से हिंदुत्व के नेता हैं। क्यों मंत्री जी? ब्याज में थोड़ी बहुत कटौती कर दिए हैं, कहीं भाई 10 के बजाय 5 दे दियो। जर्नलिस्ट का एनालिसिस उससे शानदार बोले वीरेंद्र जी, देखिए पूरी पिक्चर क्लियर कर दी उन्होंने। देखिए, मीडिया क्या चाहता है? मीडिया नहीं चाहता कि जात पात पर बात हो, हिंदू मुस्लिम पर बात हो। मीडिया भी चाहता है कि सरकारें विकास पर बात करें, और उसको ये अच्छा भी लगता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसी बातें आती हैं कि मीडिया कुछ दबाव में करता है
और कुछ स्वेच्छा से करता है। आज स्वेच्छा से किया गया काम है। इस सत्र की जितनी सराहना की जाए वो सब कम है। वैसे ये पूजा पाल वाला बीजेपी क्या समय- कांड हो गया? जी, पूजा पाल वाला कांड हो गया। पूजा पाल को तो देखिए किसी मजबूरी में तो वो गई नहीं थी, पहले उनको छोड़ा था। जी अब वो आज उन्होंने सरकार के कानून व्यवस्था पे काफी तारीफ की अतीक अहमद पर, तो अब बीजेपी पता नहीं उनको टिकट देगी कि नहीं देगी। और इंद्रजीत सरोज के साथ वो आई थी। इंद्रजीत सरोज चुनाव उनको लड़ाए, उनके चुनाव में डिम्पल यादव प्रचार करने भी गई थी, अखिलेश जी भी गए थे, सब लोग गए थे लोग, तो उनकी भाई विधायक जी थी। अब वो इंद्रजीत सरोज को भी छोड़ गई और सपा को भी छोड़ गई। जी कंक्लूड करें ये वीरेंद्र जी। तो अब मुक्त हो गई, आजाद हो गई। मैं एक बात कह रहा था कि बीजेपी ने 2027 का विजन रखा, अच्छी बात है। इन दिनों बीजेपी एक तिरंगा यात्रा चला रही है और उसका नाम है कि हर घर तिरंगा। तो एक कार्यकर्ता एक मंत्री जी के पास पहुंचा कि मंत्री जी, ये अपना कार्यकर्ता ये भी अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहता है, इसके पास तिरंगा तो नहीं है, इसके पास तिरंगा तो है, घर नहीं है, तो ओके अगर कुछ इंतजाम हुए तो ये भी अभियान में शामिल हो समझ सकता गया है। मंत्री जी? है मंत्री जी, समझ गए। हर घर तिरंगा का मामला जी। ये है जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। कि तिरंगा है लेकिन घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आज ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन गांव और शहर की इस सत्र की सरकार की एक छोटी सी बात और सुन लीजिएगा कि सारी सरकारें गांव की मजबूरी से तैयार हुई विकास की थाली को सबसे पहले शहरों के लिए परोसती हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से जनता के वोट से जीत के आती हैं, लेकिन शहरों का विकास ज़्यादा होता है। और उस थाली में सबसे पहले खाते हैं नेता और अधिकारी जी और फिर अगर कुछ जूठन बच जाती है तो वो परोसा जाता है गांव को विकसित करने में। ये एक हकीकत है। लेकिन एक शेर सुनिएगा इसके साथ कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, और ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और आंधी उड़ा के ले गई ये और बात है, और कहने को हम भी पत्ते थे मजबूत डाल के, और तुमसे मिला है प्यार सभी रत्न मिल गए, अब क्या करेंगे हम पूरा समंदर खंगाल के। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशंस